वेलकम बैक टू आवर प्लानिंग इंजीनियर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ जो कि हमने पहले शुरू किया हुआ था, बट कुछ कोर्सेस की वजह से और कुछ मसरूफियात की वजह से हम इसको कंटिन्यू नहीं रख पा सके। बट अभी इंशाल्लाह हफ्तावार हर वीक को इसका एक एक लेक्चर हम रिकॉर्ड करके अपलोड किया करेंगे, ताकि आप लोग कोर्स के साथ साथ आपके जो इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर हैं वो भी क्लियर हो सके। अच्छा, मैंने इसको इस तरह डिज़ाइन किया हुआ है फ्रॉम बेसिक लेवल, जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 1 में अगर क्वेश्चन एंड आंसर जो सीरीज़ का था उसका जो पहली वीडियो थी उसमें सारे बेसिक्स हमने पढ़े थे। जिस तरह लाइक बेसलाइन क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, डेटा डेट क्या चीज़ है, रिलेशनशिप क्या होता है, क्रिटिकल पाथ क्या होता है। तो ये चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ी थी सारी। अब जो लेक्चर नंबर 2 है, हम इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड पे जाएंगे, जिस तरह आपको सामने नज़र भी आ रहे स्क्रीन पे। लेक्चर 2, इस लेक्चर में हम सिर्फ डिफिनीशन या सॉफ्टवेयर वगैरह की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम ये समझेंगे कि एक प्लानिंग इंजीनियर जब एक्चुअल प्रोजेक्ट पे कैसे काम करता है। हम थोड़ा सा एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे, मॉनिटरिंग की तरफ जाएंगे, रिपोर्टिंग की तरफ जाएंगे। इसमें भी जो इंटरव्यूअर है वो काफ़ी सवाल क्वेश्चंस वगैरह करते, और थोड़ा सा जो बेसिक एओटी के क्वेश्चंस हैं वो भी टच करेंगे, और देन स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा मुश्किल की तरफ भी जाएंगे, ताकि आप लोगों का ये पार्ट भी जो है इंटरव्यू भी साथ साथ क्लियर हो। तो आज हम जिस तरह आप टॉपिक आपके सामने, हाँ, हम इसमें जो मेन फोकस हमारा होगा कि हमने प्रोजेक्ट जो प्रोग्रेस है उसको कैसे कलेक्ट करना है, शेड्यूल को या स्केड्यूल को हमने किस तरह अपडेट करना है, और एक्चुअल प्रोग्रेस को हमने किस तरह जो है वो प्लान के साथ कंपेयर करना है, रिसोर्सेज और कास्ट को हमने किस तरह मॉनिटर करना है, और मैनेजमेंट को प्रोजेक्ट की जो रियल कंडीशन है वो किस तरह एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो इसके रिगार्ड जो होंगे, इसके अगेंस्ट जो होंगे सम क्वेश्चंस होंगे, और इसी को हम लेके चलेंगे। साथ ही साथ ईओटी के भी कुछ जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम है, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हम आज कवर करेंगे। देन जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो उस पर थोड़ा सा हम स्टेप बाय स्टेप इसको थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस है विद रियल लाइफ एग्जांपल हम इनको डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी टॉपिक के रिलेटेड होंगे, तो हम टॉपिक वाइज करेंगे, तो आपके ना सिर्फ टॉपिक्स कवर होंगे, आपको पता होगा कि किस टॉपिक्स के क्वेश्चंस हैं, और आपकी जो इंटरव्यू के क्वेश्चन एंड आंसर हैं, जो आपकी प्रिपरेशन भी होगी वो भी उसके साथ साथ होगी। जो आज के लेक्चर का जो रोड मैप है, वी विल टीच द कंसेप्ट और वी विल लर्न द कंसेप्ट लाइक अ रियल प्रोजेक्ट डिस्कशन। हम सिर्फ डेफिनीशन नहीं फोकस नहीं करेंगे, बल्कि हमारा रियल जो है एक प्रोजेक्ट सिनारियो बेस पे हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह हम स्केड्यूल को अपडेट करते, प्रोग्रेस को किस तरह हम मेजर करते, आइदर पीएमएस के थ्रू, रिसोर्सेज को किस तरह हम कैलकुलेट करते, किस तरह हम इसको मेजर करते, फिर कास्ट एंड रिपोर्टिंग किस तरह हम करते, और बेसिक कुछ क्वेश्चन जो है वो ईओटी को होंगे। अच्छा, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। नॉर्मली हम 30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और 40 क्वेश्चंस को विद इन 1 लेक्चर, ताकि लेक्चर लेंथी भी ना हो और आपका टाइम सेव भी हो, और आप मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चन जो है आप यहाँ से कवर कर सकें। याद नहीं रखना, सिर्फ आपने समझना है विद रियल एग्जांपल। जब आप एक चीज़ को समझते तो वो जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वो आपको हमेशा याद रहते हैं। अगर आप रट्टा लगाएंगे तो देन आप जब कोई इंटरव्यूअर आपसे सवाल करेगा तो देन आप कंफ्यूज होंगे। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें, देन आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा। अच्छा, पार्ट फर्स्ट जो है वो स्केड्यूल अपडेटिंग के रिलेटेड है, और किस तरह हम अपडेट करते हैं इन प्रोग्रेस के रिलेटेड है। इसमें 10 क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, पार्ट 1, 2, 3। सो एवरी पार्ट में हमारे पास 10 क्वेश्चन होंगे। सो आई मीन टू से कि हमारे टोटल जो आज के लेक्चर के हैं वो 30 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, मैंने एक स्लाइड पे एक ही क्वेश्चन रखा हुआ है, और उसके साथ एक एग्जांपल जो रियल सिनारियो में हमारे पास होता है, या जो रियल एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमारे पास एक एग्जांपल होता है, तो वो उसके साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, ताकि ये चीज़ें आपको मेमोराइज हो जाए और आपको वो रट्टा सिस्टम जो है वो ना लगाना पड़े।
अच्छा, हमारे पास अक्सर सवाल करते हैं एक्चुअल डेट क्या होता है। ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ के डेट्स होते हैं। एक्चुअल डेट होता है, एक जो प्लेन डेट होता है। तो इसमें हम जब कोई इंटरव्यू क्वेश्चन करते हैं तो हम अक्सर मोस्टली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, एक्चुअल सिंपल आंसर यहाँ पे है कि एक्चुअल स्टार्ट इज़ द रियल डेट व्हेन द वर्क एक्चुअली स्टार्टेड ऑन द साइट। अच्छा, ये वो डेट है जब हमारा एग्जीक्यूशन पार्ट शुरू हो जाता है। इट्स नॉट अ फ्लेम। जब हमारा एग्जीक्यूशन शुरू हो जाता है तो जो रियल टाइम, जो रियल डेट होता है एक एक्टिविटी का, जिस पे वो स्टार्ट होती है, बेशक आपकी प्लान वो जिस मर्जी हो डेट पे हो, लेकिन जिस डेट पे ये स्टार्ट होता है उसी डेट को हम एक्चुअल डेट कहते हैं। इट्स नॉट अ फ्लेम डेट, इट्स ट्रूली हैपन ऑन द साइड। जो भी साइट पे हो रहा होता है, ठीक है, जिस एक्टिविटी जिस डेट पे स्टार्ट होती है उसका जो है एक्चुअल स्टार्ट होता है। अच्छा, रियल एग्जांपल और ये चीज़ें जो है एक्चुअल स्टार्ट, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, ये चीज़ें जो है वो हमारी पावर बीआई के कोर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। रियल लाइफ एग्जांपल इसके साथ एक्सप्लेन किया हुआ है कि फ्लेन स्टार्ट पर एग्जीक्यूशन वाज 1 अगस्त। अगर 1 अगस्त को एक एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल एक्सक्यूवेशन, जो 1 अगस्त को शुरू होनी थी, बट द टीम स्टार्टेड ऑन 4 अगस्त। ठीक है, तो वो एक के बजाय वो 4 को शुरू। अब तो अपने प्राइमरी में आपने क्या करना है, जो एक्चुअल स्टार्ट डेट है ना वो आपका 4 अगस्त होगा, नॉट 1। ठीक है, आपका जो प्लान है वो नहीं होगा। ठीक हो गया? ठीक हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एक्चुअल फिनिश? सो एक्चुअल फिनिश इज द रियल डेट व्हेन द एक्टिविटी वाज फुली कंप्लीटेड ऑन द साइट। ठीक है, जब साइट पे एक्टिविटी कंप्लीटली फिनिश हो जाए, जिस डेट पे हो जाए, जिस टाइम पे हो जाए, तो वही आपका जो है वो एक्चुअल फिनिश होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कि पेंट वर्क वाज टू बी फिनिश ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त को पेंट का काम मुकम्मल होना था, बट इट वॉज फिनिश ऑन 18। वो 3 दिन बाद फिनिश हुआ। ठीक है, तो आपने 15 नहीं करना, आपने 18, जो भी रियल सिचुएशन है आपने। अच्छा, ऑलमोस्ट फिनिश आपने कभी यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि एक्चुअल फिनिश शुड नॉट बी शुड मीन्स 100% कंप्लीट। अगर वो 100% कंप्लीट है तभी आपने उसको कंप्लीट करना है, अदरवाइज नहीं करना। अगर 95% भी या थोड़ा सा रहता भी तो आपने उसको कंप्लीट नहीं कंसिडर करना। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज स्केजुअल अपडेटिंग? अच्छा, स्केजुअल अपडेट क्या होता है? सिंपल आंसर, स्केजुअल अपडेट मींस एंटरिंग एक्चुअल प्रोजेक्ट प्रोग्रेस इनटू प्राइमरीरा P6। ठीक है, अच्छा, हमने प्रोग्रेस को किस तरह अपडेट करना है, वहाँ पे प्रोग्रेस जो है वो वहाँ पे अपडेट करना है प्राइमरीरा P6 में, वहाँ पे लिखना है। उसके 2-3 तरीके वहाँ पे जो प्रोग्रेस जब हम अपडेट करते हैं, फिजिकल है, ड्यूरेशन वाइज है, तो वो सारा हम P6 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा, रियल एग्जांपल इसका है कि एंटर एक्चुअल स्टार्ट, एक्चुअल फिनिश। ठीक है, हमने एक्चुअल स्टार्ट को सेलेक्ट करना है, एक्चुअल फिनिश, अगर फिनिश है तो फिनिश लगाना है, नहीं फिनिश नहीं हो तो सिर्फ एक्चुअल स्टार्ट पे क्लिक करके ऐसे छोड़ देना है। ठीक है, प्रोग्रेस जितनी भी हो, 30% हो, 40% हो, विद रिस्पेक्ट टू BOQ। ठीक है, जो भी आपकी PMS शीट बनती है उसके अगेंस्ट आपने वो अपडेट करना है। रिमेनिंग ड्यूरेशन भी वो इसी तरीके से आपने वो अपडेट करनी है एंड न्यू फोरकास्टेड डेट एवरी अपडेट साइकिल। ठीक है, और नया जो आपका फोरकास्टेड डेट बनेगा कि आपको किस डेट को ये कंप्लीट होना है। ठीक है, बेसलाइन इज द प्लेन, अपडेट इज द रियल प्रोजेक्ट स्टोरी। ठीक है, तो बेसलाइन जो होता है वो आपका प्लेन होता है और जो अपडेट होता है वो आपका एक जो रियल प्रोजेक्ट सिनारियो होता है आपका। अच्छा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन नीडेड बिफोर अपडेटिंग? अच्छा, क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है अपडेटिंग से पहले पहले एक प्लानिंग इंजीनियर को? सो अ सिंपल आंसर, अ प्लानिंग इंजीनियर नीड्स रियल साइट इंफॉर्मेशन। आपको डेली साइट रिपोर्ट चाहिए होता है। वो आपने किसी भी साइट इंजीनियर या जिससे भी हो, जो भी आपका कंसर्न नुमाइंदा हो, उससे आपने लेने। एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो आस्क विच एक्टिविटी स्टार्टेड, आपने पूछना है कि कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट है, कौन सा फिनिश है, हाउ मच क्वांटिटी इज़ डन। ठीक है, इसके लिए आपने वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होता है डेली उनसे लेना ये चीज़ें। वीकली बेसिस पे करते हो तो वीकली रिपोर्ट आपने लेनी है साइट टीम से। व्हाट इज़ डिले, कौन सा डिले है, एंड व्हाट रिसोर्सेज आर अवेलेबल, और कौन कौन से रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है और काम कर रहे हैं। न्यूअर अपडेट द स्केड्यूल फ्रॉम अ गेस्ट वर्क, कलेक्ट साइट फैक्ट्स। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो साइट से भी जो सीनियर प्लानिंग इंजीनियर होते हैं वो मोस्टली पिक्चर से भी फोटोग्राफ से भी काम चला लेते हैं, बट इट्स बेटर कि आपका जो भी रियल सिनारियो है, रियल प्रोग्रेस हुआ है क्वांटिटी के बेसिस पे, आप उसी को ही अपडेट करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोग्रेस मेजरमेंट। अच्छा, प्रोग्रेस मेजरमेंट क्या होता है? तो प्रोग्रेस मेजरमेंट मींस कैलकुलेटिंग हाउ मच वर्क इज़ कंप्लीटेड कंपेयर विद द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। आपके पास टोटल क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल 1000 स्क्वायर मीटर, आपके पास ब्लॉक वर्क है, कंप्लीटेड अभी 500 हुआ है, ठीक है। तो आपका प्रोग्रेस किस तरह निकलेगा उसका ये कैलकुलेशन यहाँ पे जितना हुआ है इसको डिवाइड बाय टोटल करें एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो आपके पास उसकी जो प्रोग्रेस है वो निकलती जाती है, ठीक है। प्रोग्रेस शुड बी मेजरेबल, नॉट मतलब आपने खुद से डिसाइड नहीं करना या गेस नहीं लगाना, वो आपकी प्रॉपर जो पीएमएस शीट है उससे मेजर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फिजिकल पर्सन कंप्लीट। ये हम पढ़ चुके P6 में, बट यहाँ पे अगेन कभी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एज ए इंटरव्यूअर। तो फिजिकल पर्सन कंप्लीट शो हाउ मच एक्चुअल वर्क इज़ कंप्लीटेड ऑन द साइट, जो भी एक्चुअल वर्क कंप्लीट हुआ है साइट में तो वो हमें बताता है। फॉर एग्जांपल टोटल प्रेस्टरिंग इज़ 2000 स्क्वायर मीटर और जो कंप्लीटेड है वो 800 है, सो फिजिकल प्रोग्रेस विल बी 40%। वो यहाँ पे कैलकुलेशन हुआ है 80 डिवाइड बाई 2000 इन मल्टीप्लाई बाई 100, सो आपको फिजिकल शो करता है। बेसिकली इट्स सेम आप जो प्रोग्रेस मेजर करते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ ड्यूरेशन परसेंट कंप्लीट, ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं P6 में, बट अगेन इट्स रिवीजन। ड्यूरेशन परसेंट कंप्लीट इज़ मेनली रिलेटेड टू टाइम यूज एंड रिमेनिंग ड्यूरेशन, ठीक है। ये जो होता है मेनली इसका कंसर्न जो होते हैं वो फिजिकल प्रोग्रेस से नहीं होता, सिर्फ टाइम से होते हैं, और जो रिमेनिंग ड्यूरेशन जो गुजरा हुआ होता है और जो रिमेनिंग है, ठीक है। इसी एग्जांपल को अगर हम देखें, एन एक्टिविटी हैज़ यूज 5 डेज आउट ऑफ 10, ठीक है। अगर टोटल 10 डेज़ की एक्टिविटी उसमें 5 डेज जो है वो गुजर चुके, सो ड्यूरेशन में भी लुक 50%, बट फिजिकल वर्क में भी आप, अच्छा यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि अगर आपका जो ड्यूरेशन है वो 50% हुआ हो, ठीक है, कंप्लीट मतलब 10 डेज़ या 5 डेज़ कंप्लीट हो, तो ज़रूरी नहीं कि आपकी प्रोग्रेस भी 50% हो, प्रोग्रेस में भी 30%, प्रोग्रेस में भी 70%, ठीक है। तो फिजिकल प्रोग्रेस का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है, इन सिंपल शॉर्ट वर्ड्स। दिन इसके बाद व्हाट इज़ यूनिट परसेंट कंप्लीट। यूनिट परसेंट कंप्लीट इज़ बेस्ड ऑन रिसोर्सेज, ठीक है। जो ड्यूरेशन था वो टाइम पे डिपेंडेंट था और जो यूनिट है वो रिसोर्स पे डिपेंड करता है। यूजुअली जो लेबर हावर्स है जो आपने प्लान किए और जो अभी एक्चुअल लग रहे तो उसका हम कंपैरिजन करते हैं, जिस तरह हम टाइम का करते थे ड्यूरेशन में, यहाँ पे यूनिट परसेंट में बजटेड यूनिट्स का करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल जो है उसका वो मेंशन है, सेम टू सेम डिवीजन है, मल्टीप्लाई बाय 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ एक्टिविटी वेटेजेस। अच्छा, ये बड़ा हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था जब हम कास्ट के बेसिस पे वेटेजेस कर रहे थे, एक्टिविटी बेसिस पे वेटेजेस कर रहे थे। सो जो भी हमारे पास होती है वेटेज, एक्टिविटी वेटेज मींस हाउ मच वन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट टू द टोटल प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, ठीक है। टोटल प्रोजेक्ट अगर फॉर एग्जांपल 100% है एक एक्टिविटी, उसका वेटेज कितना है, 5% है, 10% है, वो कितना उसको जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर टोटल प्रोजेक्ट की कास्ट है 10%, वो आप पे डिपेंड करते हैं, आप मैन हावर के बेसिस पे करें या कास्ट के बेसिस पे करें वेटेज, ठीक है। तो टोटल प्रोजेक्ट की अगर कास्ट है 10 मिलियन और जो कंक्रीट है उसका अगर है वैल्यू, ठीक है, 1 मिलियन का, तो इसकी वेटेज कितनी होगी, 10 होगी, ठीक है। सेम फार्मूला है, उसको अप्लाई करके आपके पास जितनी कास्ट होगी एक एक्टिविटी के, देन डिवाइड बाई टोटल कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ प्रोग्रेस मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। पीएमएस क्या होता है? पीएमएस इज एग्रीज मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट द ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये एक फ्री डिफाइंड मेथड होता है जो हम क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं कि हमने किस बेसिस पे प्रोग्रेस को मेजर करना है, आइदर हमने मेन आवर के बेसिस पे करना है, हमने कास्ट के बेसिस पे करना है, ठीक है। तो ये एक फ्री डिफाइंड मेथड होता है जो उनके साथ डिसाइड होता है और इसी को हम फिर लेके चलते हैं, ठीक है। और जो होता है प्रोग्रेस, इसको हम फिर वेटेजेस देते हैं कि फॉर एग्जांपल सिविल को कितना वेटेजेस देना है, मैकेनिकल को कितना वेटेजेस देना है, आर्किटेक्चर को। अगर आपका जो है वो एक्टिविटीज़ की प्राइसेस है पर एक्टिविटी की है, जिस तरह लमसम होता है, ठीक है, तो फिर हम उसी बेसिस को लेके चलते। अगर नहीं है तो हम सिंपल इस तरह वेटेज दे देते और उसको टोटल 100% कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। पीएमएस टेल अस एवरीवन हाउ प्रोग्रेस विल बी कैलकुलेटेड एंड एक्सेप्टेड, ठीक है। तो इस पे दोनों जो पार्टी होती है वो एग्री होती है। अच्छा, रिसोर्स कास्ट एंड रिपोर्टिंग, दूसरा जो हमारा पार्ट है वो रिसोर्सेस के मुताबिक है और इसमें रिसोर्सेस के क्वेश्चंस होंगे, कास्ट एंड रिपोर्टिंग के क्वेश्चंस होंगे। सो व्हाट इज़ रिसोर्स लोडिंग। अच्छा, रिसोर्स लोडिंग हमने लास्ट लेक्चर उस पर किया था, हाउ टू अपडेट इन अ फ्लोट बल्क रिसोर्सेज।
सो रिसोर्स लोडिंग मीन्स असाइनिंग लेबर इक्विपमेंट और मटेरियल रिसोर्सेज टू द स्केड्यूल। अच्छा, हमने सिंपल लास्ट लेक्चर इस पे पढ़ा हुआ था, इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये अभी आसान क्वेश्चन इसलिए मैं ज़्यादातर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, और स्लाइड में इसके एग्जांपल लिखे भी हुए। जब हम थोड़ा सा इसको हाई लेवल पे जाएंगे और वो जो मुश्किल क्वेश्चन है जो कि एक सीनियर प्लानिंग इंजीनियर से पूछते या एओटी के अगेंस्ट होंगे, तो उस पर मैं ज़्यादा टाइम भी लूँगा, रियल एग्जांपल भी करूँगा और आपको यहाँ पे किसी बोर्ड के ज़रिए आप लोगों को एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। तो रिसोर्स लोडिंग हमने लास्ट लेक्चर इसमें पढ़ा था, बल्क रिसोर्सेज को भी अपलोड किए थे, वो आई एम श्योर कि वो हर बंदे को पता होगा। वाई डू वी रिसोर्स लोड टू स्केड्यूल। अच्छा, क्यों हम रिसोर्स लोड करते हैं? गुड क्वेश्चन। वी लोड द रिसोर्सेज टू नो व्हाट रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड एंड व्हेन दे आर रिक्वायर्ड, ठीक है। क्यों करते हैं हम? सिंपल सा आंसर है, अगर हमें एक चीज़ चाहिए जनवरी में, तो हम ये नहीं करते कि हम इसको दिसंबर में ऑर्डर करें या हम इसको मार्च में ऑर्डर करें, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल द स्केड्यूल में शो दैट सितंबर नीड्स 150 वर्कर इन अक्टूबर नीड 220 वर्कर, ठीक है। तो अगर आपको 150 चाहिए तो आप इतने ही ऑर्डर करेंगे, ठीक है। अगर आपको 220 चाहिए तो आप उतनी ही ऑर्डर करेंगे, इतनी हायर करेंगे, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये मैनेजमेंट के लिए जो अरेंज करना होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो उनको पहले से पता चल जाता है कि हमें इतनी जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है। कास्ट लोडिंग क्या होती है? कास्ट लोडिंग मीन असाइनिंग प्रोजेक्ट बजट और कास्ट टू अ स्केड्यूल, ठीक है। सिंपल है कि हम कास्ट लोडिंग क्या होती है, हर एक्टिविटी की प्राइसिंग होती है, जो टोटल प्रोजेक्ट का जो बजट है उसको वेटेज के बेसिस पे या तो डिवाइड करती है, या जो लमसम होता है हर एक्टिविटी की अपनी प्राइसेस होती है और वही हम असाइन करते हैं, उसको कहते हैं कास्ट लोडिंग। बट इज़ रिसोर्स हिस्टोग्राम क्या होते हैं? हिस्टोग्राम जब भी बात आती है जो हमेशा बार चार्ट की बात आती है, ठीक है। चार्ट शोइंग रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट ओवर द टाइम, ठीक है। तो ये टाइम के लिहाज से हमें रिसोर्स की रिक्वायरमेंट को शो करता है, ठीक है। और ये हम बनाते हैं और हमने बनाया भी है और उसके सारे जो है वो अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जनवरी नीड्स 100 वर्कर्स, फरवरी नीड 150 वर्कर, मार्च 1, ठीक है। तो हमें अगर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो लंबा है तो हम मंथली वाइज शो करते हैं, छोटा प्रोजेक्ट है तो वीक वाइज शो करते हैं, और ये हम उनको प्रेजेंट करते हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज़ रिसोर्स लेवलिंग? अच्छा सवाल है, ये मोस्टली पूछा जाता है। रिसोर्स लेवलिंग एडजस्ट एक्टिविटी डेट्स व्हेन एनफ रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल, ठीक है। अच्छा, रिसोर्स लेवलिंग क्या होता है कि जब हमारे पास जो है या रिसोर्स लेवल एडजस्ट एक्टिविटी डेट्स को एडजस्ट करता है व्हेन एनफ रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल, जब हमारे पास या तो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। तो अगर कम हो, ठीक है, तो ये डेट्स को एडजस्ट करते हैं, अगर ज़्यादा हो, ठीक है, तो फिर इसको हम उसी तरीके से हमने लास्ट पढ़ा हुआ है, तो हम उसको फिर एडजस्ट करके प्रॉपरली इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी ए एंड बी नीड सेम क्रेन एट द सेम टाइम बट ओनली वन क्रेन इज़ अवेलेबल, सो वन एक्टिविटी में बी मूव, ठीक है। तो हम इसको फिर जो है वो एक एक्टिविटी को हम मूव करते हैं दूसरी तरफ, ताकि हम जो है वो क्रेन अवेलेबल है जिस एक एक्टिविटी के लिए, तो हम उसी पे उसको जो है वो डिफाइन करते हैं, वहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। लेवलिंग कैन बी चेंज डेट्स एंड समटाइम डिले कंप्लीशन, ठीक है। तो इससे या तो चेंज करते हैं हम डेट्स को, या इससे जो है वो कंप्लीशन समटाइम डिले हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ लुक अहेड स्केड्यूल। लुक अहेड स्केड्यूल क्या होता है? लुक अहेड स्केड्यूल शो वर्क प्लान फॉर द फ्यू वीक्स, ठीक है। लुक अहेड हमें रिक्वायर होता है, क्लाइंट हमसे पूछता है कि अच्छा हम नेक्स्ट वीक में क्या करना है, नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या करना है, नेक्स्ट 3 वीक्स में क्या करना है। तो ये हर बंदे को आना चाहिए कि हमने नेक्स्ट 2 वीक्स में, लाइक फॉर एग्जांपल 1 अगस्त टिल द 14 हमने क्या करना है, तो हम उनको सबमिट करवाते हैं, ठीक है। और ये हमें आना चाहिए। फिल्टर में जाना होता है, वहाँ से आपने वो डेट सेलेक्ट करनी होती है, सिंपल सा प्रोसीजर, इस पर हम पूरा लेक्चर दे चुके हैं। व्हाट इज़ एस कर्व? अच्छा, इस कर्व हम बनाते हैं बट काफ़ी सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, किस लिए होता है, क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये स्लाइड्स जो है वो आप लोगों के साथ मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ये आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप वहाँ से अपने साथ ये सेव भी कर सकते हैं। एस कर्व इज़ अ ग्राफ यूज टू कंपेयर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। जो हमारा प्रोग्रेस होता है, जो S% कंप्लीट होता है, P% कंप्लीट होता है, उसके लिए यूज़ होता है, हमारा प्रोग्रेस को शो करता है, ठीक है। अच्छा, प्लेन प्रोग्रेस इज 50, एक्चुअल प्रोग्रेस 43, सो द प्रोजेक्ट इज 7% बिहाइंड द स्केड्यूल। और ये हमें KPIs को डिफाइन करते हैं कि इधर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अहेड है या बिहाइंड है, या जो है ओवर बजट है, अंडर बजट है। तो ये सारा हमें इस कर्व से पता चल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 50% प्लेन था, हमारा जो है प्रोग्रेस एक्चुअल है 43, सो इट मीन्स कि वी आर बिहाइंड द स्केड्यूल, वी आर लेगिंग, ठीक। और ये जो है इसका वो क्विक कैलकुलेशन है। अच्छा, व्हाट इज प्रोग्रेस वेरिएंस?
प्रोग्रेस में वेरिएंस जो हम पावर बीआई में इंशाल्लाह कैलकुलेट भी करेंगे। यहाँ पे इतना मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि इस पे जब बाद में लेक्चर्स आएंगे तो हम इसको प्रॉपर कैलकुलेट करके और वहाँ पे हम इसका पूरा जो है वो हम इस पे बनाएंगे, वो एक पूरा चार्ट भी हम इस पे बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोग्रेस वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेन एंड द एक्चुअल। जो भी हमारे पास प्लेन और एक्चुअल होता है, वेरिएंस की जब भी बात आती है तो इट्स डिफरेंस बिटवीन द प्लेन एंड द एक्चुअल। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल भी दिया, प्लेन हमारे पास 60 था, एक्चुअल 52 है, सो वेरिएंस विल बी -8। ठीक है, सो इट मीन्स दैट द प्रोजेक्ट अगर माइनस में हो तो इट मीन्स के द प्रोजेक्ट इज बिहाइंड। ठीक है, एंड वेरियस टेल हस अबाउट द गैप शो करते हैं बिटवीन द प्लेन एंड द एक्चुअल। अच्छा, इसके बाद है व्हाट शुड वी चेक व्हेन द प्रोजेक्ट इज डिले। अच्छा, हमें क्या चेक करना चाहिए अगर प्रोजेक्ट डिले? इट्स अ क्वेश्चन, इस पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए और ये आई थिंक ईओटी का क्वेश्चन है। अच्छा, डू नॉट ओनली से द प्रोजेक्ट इज डिले, फाइंड द रीजन, इम्पैक्ट एंड एक्शन। हम अच्छा, अगर हमारा प्रोजेक्ट डिले होता है तो हम ये नहीं कह सकते, हम ये सारा कुछ ईओटी में पढ़ रहे हैं बट यहाँ पे क्वेश्चन है तो हम इसको समझना चाहिए। हम सिंपल ये नहीं कह सकते कि प्रोजेक्ट डिले इसका रीज़न या इम्पैक्ट और एक्शन इसका हमें पता होना चाहिए हमें शुरू से, और इसको हमने चेक करना होता है। ठीक है, हमने क्या करना है? रियल एग्जांपल, चेक डिले एक्टिविटीज, काज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्पैक्ट इन कंप्लीशन, इन करेक्टिव एक्शन। तो हमने उस डिले को चेक करना है, काज को चेक करना है, रिस्पॉन्सिबल बंदा कौन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इम्पैक्ट क्या है उसका प्रोजेक्ट पे। तो ये हम सारा डिले एनालिसिस में पढ़ रहे। तो यहाँ पे इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बट आपको ये डिफिनीशन वगैरह पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन अ वीकली प्रोग्रेस में हमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? सिंपल, अ वीकली रिपोर्ट शो द प्रोग्रेस स्टेटस क्लियरली फॉर मैनेजमेंट। उसमें हमारा जो प्रोग्रेस है वो शो होना चाहिए, स्टेटस सारा होना चाहिए, KPI शो होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल, प्लान और एक्चुअल का प्रोग्रेस, वेरिएंस, कंप्लीटेड वर्क कितना है, नेक्स्ट वीक हमारा क्या प्लान होगा, डिले, मेन पावर हिस्टोग्राम्स, इक्विपमेंट हिस्टोग्राम, फोटोज एंड एक्शन नीडेड टू बी टेकन। ठीक है, ये चीज़ें हमारी शो होनी चाहिए। देन क्वेश्चन है EOT के रिलेटेड 21 to 30 टोटल क्वेश्चन है। टू पार्ट वो थे जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। नाउ द पार्ट इज ऑफ EOT नॉलेज। ठीक है, सो व्हाट इज EOT? EOT मीन्स एक्सटेंशन ऑफ टाइम, इट इज एन एडिशनल टाइम ग्रांटेड फॉर एन एलिजिबल डिले अफेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन। ठीक है, अच्छा, अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो कंप्लीशन डेट है वो किसी भी वजह से डिले हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो अप्लाई करते हैं EOT के लिए और हम उनसे एक्स्ट्रा टाइम मांगते हैं। बाकी जो डिटेल है वो हम उसी लेक्चर्स में पढ़ेंगे, EOT के लेक्चर्स में। वहाँ पे लेक्चर 1, 2, 3 और 4 ऑलरेडी अपलोडेड है और डिटेल में हम वहाँ से पढ़ेंगे। अगर किसी ने सिर्फ डेफिनेशन याद रखनी यहाँ से करे, डिटेल्स लेनी है, तो वो EOT के लेक्चर हमारे चैनल पे हैं, वहाँ जाके देख लीजिएगा। व्हाट डज अ कॉन्ट्रैक्ट नीड इन EOT? वाई डज अ कंट्रैक्टर नीड EOT? अच्छा, कंट्रैक्टर को EOT की क्यों जरूरत पड़ती है? अ कंट्रैक्टर नीड EOT व्हेन अ डिले आउटसाइड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्ट्स द कंप्लीशन। अच्छा, जो डिले कंट्रैक्टर की वजह से ना हो, क्लाइंट की वजह से हो, ठीक है, और उसका जो कंट्रैक्चुअल जो कंप्लीशन डेट है वो डिले हो रहा हो, तो जाहिर ही बात है उस पर फिर पेनल्टी लगती है। तो कंट्रैक्टर जो है वो EOT के लिए अप्लाई करता है और अगर कॉन्ट्रैक्ट में उसकी क्लास मौजूद हो तो उसके लिए वो ग्रांटेड भी होता है, उसको परमिशन मिल जाती है। ठीक है, फिर उसमें कुछ डिले होते हैं, वो कास्ट भी उनमें मिल जाती है, टाइम भी मिल जाते हैं। कुछ डिले होता है जिसमें टाइम नहीं मिलता, कास्ट मिलता है, ठीक है, कुछ डिले होता है कास्ट नहीं मिलता, टाइम मिलता है। सो ये हम सारा उसमें पढ़ेंगे, वहाँ पे उसके सारे क्वेश्चन है। अच्छा, डज एवरी डिले गिव EOT? हर डिले जो है वो EOT नहीं होता, ठीक है, कुछ होते कुछ नहीं होता। अगर कॉन्ट्रैक्टर की वजह से है तो वो हमें कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिलता, ठीक है, अगर क्लाइंट की वजह से हो तो वो मिल जाते हैं। व्हाट इज अ डिले नोटिस? अच्छा, डिले नोटिस इज अ फॉर्मल मैसेज इन्फॉर्मिंग द अदर पार्टी दैट डिले इवेंट हैपन और मे बी हैपन। ठीक है, अच्छा, हम नोटिस देते हैं कि भाई डिले हो रहा है या मे बी हैपन, शायद हो जाए, ठीक है, तो हम उसको प्रॉपर नोटिस देते हैं। अगर हो भी जाए फिर भी हम नोटिस देते हैं और उनको नोटिफाइड करते हैं, तो ईमेल या लेटर या जो भी आपका क्लाइंट के साथ ऑलरेडी प्री डिसाइडेड हुआ हो। अच्छा, इसके बाद है व्हाट आर द रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट फॉर EOT? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या क्या रिकॉर्ड होने चाहिए? रिकॉर्ड्स थ्रू व्हाट हैपन, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड के बगैर आप क्लेम नहीं कर सकते। सो जो भी आपका साइट पे हुआ है उसका रिकॉर्ड आपके पास लाजमी होना चाहिए। उसमें डेली रिपोर्ट्स होते हैं, डेली जिस दिन पे बारिश हुई या जो भी हुआ है तो उस डेट की जो रिपोर्ट्स है वो आपके पास होनी चाहिए। लेटर आपने उसको नोटिफाइड किया था, नहीं किया था, ईमेल किया था, मिनट्स ऑफ मीटिंग, आपकी मिनट्स ऑफ मीटिंग आपके पास होने चाहिए, फोटोज, ठीक है, रजिस्टर, जो भी आपके पास अपडेटेड स्केड्यूल रिकॉर्ड वगैरह आपके पास होना चाहिए। व्हाट इज एन एक्सक्यूजेबल डिले? ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लास्ट लेक्चर में।
एक्सक्यूजेबल डिले इज अ डिले वेयर द कॉन्ट्रैक्टर मे बी एंटाइटल्ड टू एडिशनल टाइम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो एक्सक्यूजेबल वो डिले होता है जिसमें कंट्रैक्टर को है वो एडिशनल टाइम मिल जाता है, ठीक है। क्लाइंट इशू ड्राइंग लेट, जो डिले क्लाइंट की वजह से हो, तो जाहिर बात उसमें कंट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, तो उसको फिर डिले मिल जाता है, उसको एक्सक्यूजेबल डिले कहते हैं, सिंपल, ठीक है। डिटेल से किसी ने भी पढ़ना है तो लेक्चर्स अवेलेबल है वहाँ पे। अच्छा, व्हाट इज कंपनसेबल डिले? अ कंपनसेबल डिले में बी एंटाइटल्ड द कंट्रैक्टर टू एडिशनल टाइम एंड एडिशनल कॉस्ट डिपेंडेंट अपॉन। इसमें जो कंपनसेबल डिले, इसमें टाइम भी मिलता है और उसके साथ साथ जो है वो कास्ट के लिए भी एलिजिबल होता है कंट्रैक्टर, इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल वगैरह लिखा हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईओटी एंड प्रोलॉन्गेशन कास्ट, ठीक है। अच्छा, ईओटी और प्रोलॉन्गेशन कास्ट में क्या फर्क है? अच्छा, ईओटी इज इन एडिशनल टाइम, जो कि ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। प्रोलॉन्गेशन कास्ट इज एक्स्ट्रा कास्ट कास्ट बाय द एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ठीक है। अच्छा, क्रोज प्रोजेक्ट जो है उसका जो ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड हो जाता है, तो कुछ तो जब अगर कंट्रैक्टर की गलती होती है तो उनको एडिशनल टाइम मिल जाता है, लेकिन कुछ होता है कि प्रोजेक्ट वैसे ही एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है, तो उसको प्रोलॉन्गेशन कास्ट होता है और वो फिर जो है वो कंट्रैक्टर को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल 30 OT में लीड टू एक्स्ट्रा साइट ऑफिस स्टाफ सिक्योरिटी यूटिलिटी एंड इक्विपमेंट्स कास्ट, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट डिले हो रहा है और इसकी वजह से आपको एओटी मिलता है, बट आपका जो है वो जो एक्स्ट्रा साइट ऑफिस का खर्चा आ रहा है, स्टाफ का, सिक्योरिटी का, तो उसी को जो है वो प्रोलॉन्गेशन कास्ट कहते हैं, ठीक है। एओटी इज अ टाइम बट प्रोलॉन्गेशन इज अ मनी, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज मिटिगेशन? मिटिगेशन ऑलरेडी जो कि लफ्ज़ से भी जाहिर है, ठीक है, कि वो एक्शन लेना जो रिस्क को रिड्यूस करता है, ठीक है, या डिले को रिड्यूस करते हैं, उसके अगेंस्ट जो भी एक्शंस आप लेते हैं उसको मिटिगेशन कहती है, आप हर बंदे को पता होगा। अच्छा, व्हाट इज टाइम इम्पैक्ट एनालिसिस? ये 4 मेथड है, टाइम इम्पैक्ट एनालिसिस, विंडो एनालिसिस, स्लाइस मेथड, ये सारे हम 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। अभी हमने क्योंकि ओटी का जो कोर्स है वो शुरू किया हुआ है, तो ये सारे बड़ी डिटेल्स है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, क्योंकि स्लाइड्स वैसे भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगी, तो ये आप लोगों के पास होनी चाहिए, बट लेक्चर भी एक दफ़ा आप ज़रूर सुने ताकि आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में भी हो। टाइम इम्पैक्ट एनालिसिस और TIA भी उसको कहते हैं, स्टडी हाउ डिले इवन इफेक्ट द शेड्यूल एंड कंप्लीट डेट, ठीक है, कि किस तरह एक डिले की वजह से जो है वो स्केड्यूल पे इफेक्ट पड़ता है और कंप्लीशन डेट पे, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल, बिफोर अ डिले से पहले फिनिश डेट इज 31 दिसंबर, ठीक है, जो फिनिश डेट था वो 31 दिसंबर था। आफ्टर डिले एनालिसिस फिनिश डेट बिकम 15 जनवरी, मतलब 15 डेज का जो इम्पैक्ट है वो पड़ा है, तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? 15 से 31 माइनस करेंगे, 15 डेज इम्पैक्ट है, शो स्केजुअल इम्पैक्ट नॉट ओनली द इवन ड्यूरेशन, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो शो करेंगे और इसमें फिर एक्टिविटीज़ ऐड होंगे और ये सारा जो प्रोसेस है हम इंशाल्लाह उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी आज की कुछ क्वेश्चंस, स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगी, रिकॉर्ड में रखिए अपने साथ और इस पर प्रैक्टिस करें। और जो भी यहाँ सऊदी बंदा आ रहा है, दुबई जा रहा है, तो ये जो क्वेश्चन इसकी प्रिपरेशन करें और आने से पहले प्रिपरेशन करें। ये नहीं कि जब आप इधर आएंगे और आप फिर ही प्रिपरेशन करेंगे, नहीं, जब भी आप लोग आते अपने डॉक्यूमेंट, अपनी CV, हर चीज़ रेडी रखें और प्रिपरेशन वहाँ से शुरू करें। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप बिल्कुल ही तैयार होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अभी हर हफ्ते में एक लेक्चर इस पे सीरीज़ पे अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों की जो तैयारी है वो भी यहाँ से हो सके। अस्सलाम वालेकुम।